कटिहार से, मुजफ्फरपुर से, पटना से रेलों में माने कहा जाए कि भेड़ बकरियों की तरह माने ठूस ठूस करके यात्री जो है सफर कर रहे हैं। एकदम अच्छा हुआ, बिल्कुल अच्छा हुआ जो भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह चुनाव लड़े और हार गए। अब कुछ पवन सिंह के समर्थक होंगे, वो कहेंगे कि बिट्टू सिंह तुम काहे ऐसा बोल रहा है, जो चुनाव हार गए तो अच्छा हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मैं भी पवन सिंह का फैन हूं, लेकिन मैं जो एक सच आपको बताने जा रहा हूं, जिसको सुनने के बाद आप समझ पाइएगा कि अच्छा हुआ जो पवन सिंह चुनाव लड़े और पवन सिंह चुनाव हार भी गए। कैसे? तो वीडियो पूरा देखिएगा तब आपको पूरा बात समझ में आएगा। और सबसे बड़ी बात हम बिहारियों के लिए कहना चाहते हैं कि अब जो है बिहारियों की जो समस्याएं हैं, जो बिहार की जो निजी समस्याएं कह सकते हैं, जैसे ट्रेन में जगह नहीं मिलना, जैसे बिहार में फैक्ट्री नहीं होना, तो बिहार में जो बेसिक प्रॉब्लम है उन सब पर अब संसद में आवाज उठाया जा रहा है। अब दिल्ली में जो लोकसभा का संसद भवन है, जहां पर सांसद लोग बैठते हैं, वहां पर बिहार को लेकर के आवाज उठाया जा रहा है। शुरुआत में हमने आपको जो वीडियो क्लिप दिखाया उसको मैं आपको पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा और तब आप समझिएगा कि पवन सिंह जो है चुनाव लड़े और चुनाव हारे तो उससे क्या फायदा हुआ। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप वो वीडियो क्लिप देख लीजिए ताकि हम आपको जो बात समझाएं वो आप अच्छे से समझ सके। तो पहले वीडियो क्लिप देखिए। रेलवे का अलग ही बजट पेश किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होने से विभाग की महत्ता कम होती है, इसका महत्व घटता है। इसलिए मेरी राय है कि अलग से रेलवे बजट आने वाले दिनों में पेश किया जाए सदन के अंदर। दूसरी बात, रेलवे का जो अंधाधुंध निजीकरण किया जा रहा है, इस पर रोक लगाया जाना चाहिए। पूंजीपतियों की दिलचस्पी मुनाफे में है, रेल यात्रियों की सुरक्षा और उनकी सुविधाओं को बढ़ाने में नहीं है। महोदय, हम लोग पिछले दिनों से देख रहे हैं कि जो जनरल बोगियां हैं उनको कम किया जा रहा है। जनरल बोगियां 12-12 की तादाद में होती थी, लेकिन उनको कम किया जा रहा है। और आपको कटिहार से, मुजफ्फरपुर से, पटना से रेलों में माने कहा जाए कि भेड़ बकरियों की तरह माने ठूस ठूस करके यात्री जो है सफ़र कर रहे हैं। तो इस पर रोक लगे, रेलवे की जनरल बोगियों को बढ़ाया जाए और सुरक्षा के उपाय किए जाएं, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाई जाएं। 3-3 महीने की वेटिंग मिलती है महोदय, 3-3 महीने की रेलवे में। दावे बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं, विकास के बजट बढ़ गया, लेकिन उस बढ़े हुए बजट का क्या फ़ायदा जब आम आदमी भेड़ बकरी की तरह जो है यात्रा करे। ये इसका क्या फ़ायदा महोदय? इसलिए हम तो कहते हैं कि हम लोग तो देखे हैं, हम जब जनरल बगी में भी सफ़र किए हैं हम लोग, कि 3 महीने का वेटिंग है, लेकिन आप ब्रोकर को कहिए आपको शाम का जो है कंफर्म करा देगा। 3 महीने के माने वेटिंग में ब्रोकर को कैसे मिल जाता है? और ट्रेन में चढ़ने के बाद हम बताएंगे सर, ट्रेन में चढ़ने के बाद देखते हैं कि बर्थ खाली है, 1000 रुपया दीजिए, 500 रुपया दीजिए, तुरंत जो है सीट भी मिल जाएगी। तो सर मेट्रो का नहीं जाए, गड़बड़ा जाऊंगा मैं। ये हम लोग देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सर इस पर सरकार को, विभाग को सख्ती से ध्यान देने की ज़रूरत है। ये लाइफ लाइन है तो किसकी लाइफ लाइन? एलीट क्लास की लाइफ लाइन कि आम आदमी की लाइफ लाइन? आम आदमी की लाइफ लाइन बनाइए रेलवे को, उनकी सुविधाएं बढ़ाइए, उनकी सुरक्षा बढ़ाइए, ये होगा। और मैं समझता हूं कि निजीकरण पर रोक लगेगा तभी नौकरियां भी मिलेंगी। जो रेलवे विभाग में रिक्त पद हैं उनको सरकार जल्दी से जल्दी भरे, ये हम लोग मांग करते हैं आपके माध्यम से सरकार से। और जो सरकार ने सीनियर सिटीजन का 30% छूट जो रेलवे में यात्रा में मिलती थी उसको बंद कर दिया गया है सर, उसको चालू किया जाए। और जो
ट्रैक मेंटेनर जो हैं उनको उनका जो है 4200 रुपया ग्रेड पे तक पदोन्नति किया जाए और जो गेटमैन हैं उनका ड्यूटी का आवर 8 घंटा किया जाए सर। अब अगर आप वीडियो क्लिप देख लिए हैं तो चलिए अब हम आपको समझाते हैं कि कैसे पवन सिंह का चुनाव लड़ना एकदम सही था और चुनाव हारना भी एकदम सही था। सबसे पहली बात, पवन सिंह बीजेपी के नेता थे, ये बात आपको भी पहले से पता है, लेकिन बीजेपी ने पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया, ये भी आपको पता है। बाद में पवन सिंह जो है वो चुनाव नहीं लड़े, आसनसोल से टिकट वापस कर दिए और उन्होंने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। अब जैसे ही पवन सिंह को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा काराकाट से, जितने भी पवन सिंह के समर्थक थे वो बीजेपी से नाराज हो गई, क्योंकि पवन सिंह चाहते थे कि उनको आरा से टिकट मिले। तो बीजेपी के जितने भी वोटर थे वो सब क्या किए, आरा के जो बीजेपी के टिकट से जो उम्मीदवार थे, कौन, आर के सिंह, उनको हरा दिए। क्यों हरा दिए? क्योंकि पवन सिंह को बीजेपी टिकट नहीं दी। अब पवन सिंह के जो फैंस थे, पवन सिंह के जो समर्थक थे, वो सब गुस्सा गए कि बीजेपी हमर पवन सिंह को टिकट नहीं दिया, तो अब हम आरा से जो बीजेपी का उम्मीदवार है उसको नहीं जीतने देंगे। और बीजेपी के जो उम्मीदवार आर के सिंह थे वो हार गए। अब हम ये क्यों बोल रहे हैं जरा इसको समझिएगा। देखिए, अभी जो वीडियो क्लिप आप देखे हैं, आपको पता है कि ये कौन है? इनका नाम है सुदामा प्रसाद। और जानते हैं ये कहाँ के सांसद है? ये है आरा के जीते हुए सांसद, जहां से आर के सिंह हार गए, जहां से बीजेपी के उम्मीदवार आर के सिंह हार गए, उसी आरा के सीट से जीते हुए उम्मीदवार सुदामा प्रसाद जी थे, जिन्होंने बिहारियों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के संसद भवन में आवाज उठाया। तो अब जरा सोचिए कि अगर पवन सिंह को बीजेपी टिकट दे देती, अगर पवन सिंह बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ती, तो हो सकता है कि पवन सिंह के जो फैंस है, जो समर्थक है, वो बीजेपी को वोट देती, क्योंकि बीजेपी से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर आरा से आर के सिंह चुनाव जीत जाते, बीजेपी के उम्मीदवार जीत जाते, तो क्या सुदामा प्रसाद जैसा आवाज उठा रहे हैं बिहारियों के लिए संसद भवन में, क्या आर के सिंह उठाते? बिल्कुल भी नहीं, शायद बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए पवन सिंह अगर चुनाव लड़े और पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े काराकाट से, उसके वजह से अगर आर के सिंह हार गए, तो कहीं ना कहीं बिहारियों के लिए तो फायदे की बात हो गई, क्योंकि आरा के जो सांसद सुदामा प्रसाद है अब वो बिहारियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि ट्रेन में किस तरीके से भर भर के जो लोग हैं यहाँ के बाहर जाते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है, ट्रेन में जिस तरीके से बिहारी लोग यहाँ से भर भर के जाते हैं, हम भी एक बार ट्रेन में सफ़र किए हैं, दया आ जाता है मेरे भाई, लगता है जैसे कि ये इंसान नहीं कोई जानवर है। अब आते हैं कि पवन सिंह चुनाव लड़े और पवन सिंह चुनाव हार गए, तो चुनाव हारने से क्या फायदा हुआ? देखिए, अगर पवन सिंह चुनाव जीत जाते तो जाहिर सी बात है कि वो गाना नहीं गाते। तो जितने भी पवन सिंह के फैंस है, समर्थक है, उनको तो पवन सिंह का गाना अच्छा लगता है, मुझे भी गाना अच्छा लगता है। अब पवन सिंह बन जाते नेता, वो गाना नहीं गाते, तो क्या आपको अच्छा लगता? क्या पवन सिंह का गाना बिना सुने हुए आपसे होली मनता, छठ मनता या दुर्गा पूजा? नहीं ना। तो पवन सिंह अगर चुनाव लड़े तो एक फायदा तो हो गया कि आरा से जीत गए सुदामा प्रसाद, जो बिहारियों के लिए संसद भवन में आवाज़ उठा रहे हैं, और दूसरा फायदा ये हुआ कि पवन सिंह अगर हार गए तो अभी पवन सिंह का गाना सुनने को मिल रहा है। जैसे बॉलीवुड में स्त्री 2 फिल्म में पवन सिंह का गाना आया, तो कहीं ना कहीं पवन सिंह अगर चुनाव हार भी गए हैं तो फायदा ही हुआ है, क्योंकि हम लोगों को पवन सिंह का गाना सुनने को मिल रहा है। और हम लोगों को पवन सिंह का गाना ही अच्छा लगता है। नेतागिरी के लिए मनीष कश्यप है ना, नेता मनीष कश्यप ही ठीक है, पवन सिंह गायक ही ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि पवन सिंह जो है चुनाव हार गए तो वो अच्छा ही हुआ। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे थे। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बिहार, जय हिंद।